हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है न्यू मून का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये न्यू मून आपकी लाइफ में कौन से बिग चेंजेस को लेकर आएगा, कौन से बड़े परिवर्तन आपकी लाइफ में करेगा, या क्या कुछ आपकी लाइफ में ऐसा अनएक्सपेक्टेड करेगा जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रखता है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये न्यू मून आपके जीवन पर क्या इफेक्ट डालने वाला है, क्या इसका असर रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट मूवमेंट आपकी लाइफ में बनाएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, द लवर्स और शेयरिंग, वी आर द वर्ल्ड, स्ट्रेस। ओके, ये न्यू मून आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका बड़ा शानदार इफेक्ट कह सकते हैं गाइस आपकी लाइफ पर पड़ने वाला है। आप मालिक का आशीर्वाद को जो है ना आप महसूस करोगे गाइस। अब ये कैसे होगा, जैसे यहाँ पर ये कार्ड कहता है कर्मा के बारे में, और ये बताया जा रहा है गाइस कि इंटेंसिटी के साथ ये न्यू मून किसी कर्मा का हिसाब किताब करेगा। एक बहुत बड़ा, यूँ कह लो गाइस कि एक परिणाम है ना, उसके बारे में बात करता है। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जिसकी वजह से आपको लाइफ में भुगतान करने पड़े। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से वजह का भुगतान किसी इंसान का करना, जहाँ पर किसी इंसान ने कोई गलती नहीं करी है लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं बुरी स्थितियों का फिर भी सामना करना, बैठे बैठे किसी इंसान के साथ बदले के भाव करना। किसी इंसान ने आपके साथ ऐसा किया। ये न्यू मून आपको एक एक एनर्जी से मिरर करवाएगा गाइस। ये प्रोजेक्शन का कार्ड यही कहता है कि किसी एनर्जी का मिरर करवाना। एक चीज आप देखना गाइस, इस न्यू मून के बाद में जो अभी इन दिनों में आपको साइन मिल रहा है ना, हो सकता है काफी लंबे समय से आपको साइन मिल रहा है लेकिन साथ साथ स्ट्रेस हो रहा है। इतने साइन मिलने के बाद में क्या लाइफ में अच्छा हो रहा है, चीजें तो पोस्टपोन में जा रही है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कहा ना, कभी कभी थोड़ा सब्र रखने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आपको नंबर नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से रीडिंग में बताया जा रहा है कि ये साइन आपको नजर आ रहे हैं, ये संकेत आपको यूनिवर्स के द्वारा दिखाई दिए जा रहे हैं, कभी ना कभी उनका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जैसा कहा ना कि कर्मों का लेखा जोखा, परिणाम के बारे में बात कही जा रही है, वो भी इंटेंसिटी के साथ कि न्यू मून के आसपास में ही कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये है ही नहीं यहाँ पर कि आपको धैर्य रखना है, ये है ही नहीं कि आपको इंतजार करना है। परिस्थितियां खुद बनेगी, सोर्सेस आपकी लाइफ में खुद ब खुद आएंगे। ऐसे जैसा मैंने कहा एक मिरर एनर्जी के बारे में, आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा, क्योंकि कर्मा का कार्ड साथ में है ना, कि जिन लोगों ने आपको जिस परिस्थिति में धकेलने की कोशिश करी है उनकी स्थितियों को आप समझने की कोशिश करोगे कि वो भी उसी राह पर जा रहे हैं। उनकी लाइफ में भी वैसी सिचुएशन वापस घूमकर क्रिएट हो रही है कि वो भी वैसी स्थिति में गिरे। आपको तो मालिक ने हाथ पकड़कर बाहर निकाला है क्योंकि आप बेगुनाह थे, आपको बिना वजह की गलतियों का भुगतान करना पड़ा। और आपको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इन स्थिति को समझने की कोशिश करना। छोटे छोटे स्तर पर आप बिल्कुल ऐसा एहसास करोगे कि जो चीजें आपके साथ घटित हो रही थी टॉवर मूवमेंट के दौरान,
जब आपको स्ट्रेस था, मानसिक तनाव था, जब चीज़ें आपसे छूट रही थी, जहाँ पर गहरा लगा होने के बाद में भी चीज़ों का छूटना, ऐसी चीज़ों का आभास आपने किया है, महसूस किया है, एहसास किया है, वो चीज़ें आपको दुख देने वाले इंसान के साथ वापस से घटित हो रही है। अगर किसी ने आप पर अंगुली उठाने की कोशिश की है तो समय उन पर अंगुली उठाएगा। मतलब किसी प्रकार का ब्लेम अगर आप पर लगा है तो ये ऐसा नहीं है कि आपके पीठ के पीछे जस्टिस हो जाएगा या हो रहा है तो आपको एहसास नहीं होगा। बकायदा यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपको वो बताया जाएगा। ये प्रोजेक्शन का कार्य यही कहता है कि उस मिरर एनर्जी को आपको शो किया जाएगा कि देखो जैसा किसी ने आपके साथ किया वैसा उनकी लाइफ में उसी तरीके से हो रहा है। और जितना दुख के स्तर आपने सहन किया है, किसी बंदे को ये भी महसूस कराया जाएगा जो अपने कर्मों का हिसाब किताब करेगा ना, उनको ये महसूस करवाया जाएगा क्योंकि उन्होंने आपके दुख को देखकर एक हंसी उड़ाई है, मजाक उड़ाने की कोशिश की है, ये जताने की कोशिश की है कि देखो किस दुख में आपको घिराया है। लेकिन उन्होंने ये भी तो चीज देखी है ना कि आपने कितना दुख भी सहन किया है, किस तरीके का पैटर्न आपने सहन किया है। कहीं ना कहीं वो खौफ उनके मन में आएगा कि जिस प्रकार का दुख आपने झेला है ये श्रृंखला बिल्कुल वैसी उनकी लाइफ में चल रही है। मतलब आप उनको भी वही दुख का सामना करना पड़ेगा जो दुख आपने सहन करा है। वही स्ट्रेस में वो लोग जाएंगे जो स्ट्रेस उन्होंने आपको दिया है। आप यही कह रहे थे ना कि बार बार जस्टिस पोस्टपोन हो जाता है, बार बार कोई चीजें लाइफ में अच्छी होने वाली होती है और वो पोस्टपोन में चली जाती है। ब्लेसिंग ही नहीं मिलती, मालिक का तो सपोर्ट ही नहीं मिलता। कहा ना इंटेंसिटी के साथ गाइस, शीघ्रता के साथ। ये समय अब इंतजार करने का मौका नहीं देगा, ये समय अब माफी मांगने तक का मौका नहीं देगा। नहीं है गाइस, कोई चांस नहीं है। कहा ना यहाँ पर बस कह सकते हैं कि एक जजमेंट चल रहा है और ये न्यू मून जजमेंट का ही है। अब माफी मांग ले लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। आपका भरोसा टूटा है गाइस और आपका फायदा उठाने की कोशिश की है, आपका मिसयूज होने की कोशिश की गई है ना। आपको ये कहा जा रहा है, आपने सरेंडर किया ना मालिक से, मालिक जस्टिस करना, मेरे दुख को कम करो, मेरे दुख को खत्म करो। यहाँ पर आपसे एक उम्मीद की जा रही है कि मालिक के इशारों को समझने की कोशिश करो, है ना। कुछ चीजें अगर आपकी खुशी की है, जैसे शेयरिंग का कार्ड आया है कि आपकी खुशी की है, अगर वो पोस्टपोन हो रही है तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है मालिक पर बिलीव करो। ऐसा नहीं है कि कोई खुशी आपको मिलेगी नहीं, पोस्टपोन हुई है लेकिन मिल जाएगी। और ये इस न्यू मून के आसपास में ही जिस बात का आप इंतजार कर रहे हो ना, वो इंतजार आपका खत्म होगा। कोई छोटा ही सही लेकिन सेलिब्रेशन आप मनाओगे गाइस, जैसे आप शेयर करोगे। आप बिल्कुल बाकायदा कह सकते हैं कि न्यू मून के बाद में आप छोटी ही सही लेकिन पार्टी करने वाले हो, गेट टुगेदर करने वाले हो, कुछ तो अपने फ्रेंड सर्कल में आप अपनों को लेकर एंजॉय करने वाले हो, अच्छे पल बिताने वाले हो गाइस। आपके चेहरे पर मुस्कान देखी जा रही है, कहीं ना कहीं मालिक पर बढ़ता हुआ विश्वास गाइस, है ना। और कुछ लोगों का वो पॉलिटिक्स या यूं कह लो ऐसा बुरा बिहेवियर जो दोहरे तरीके का था, वो चीज आप प्रार्थना कर रहे थे मालिक से कि मालिक आपके सामने जो आई है वो और लोगों के सामने भी आ जाए, क्योंकि यही लोग हैं वो जो उलझने बढ़ाने की कोशिश करते हैं, दुख बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये लोग सबके सामने आ गया। कहता है ना, व्यवहार कभी किसी इंसान का छुपाए नहीं छुपता, कोई कितना भी हुनरबाज हो, कोई कितना भी कोशिश कर ले, समय ना मुखौटे उतारता है। अगर कोई इंसान बुरा है तो उसका भी मुखौटा उतर कर सबके सामने लेकर आते हैं कि इंसान बुरा है। और कोई इंसान ताकतवर है लेकिन फिर भी वो अपने आप को कमजोर समझे तो उनका भी मुखौटा उतरता है। उनकी भी एनर्जी मिरर होती है कि वो कितने भाग्यशाली है और वो कितने साहसी है, लीडर है ना। वो भी अपने आप को पहचानते हैं। तो दोनों ही चीजें होती है गाइस। और ये समय देखना, जिनकी जो एनर्जी है ना वो प्रस्तुत करेगा। दोहरे व्यक्तित्व के हैं तो उनको लोगों के सामने प्रस्तुत करेगा, और जो अपनी एनर्जी को नहीं पहचान रहे उनको भी अपनी एनर्जी का आभास होगा। फास्ट होगा गाइस। हो सकता है कि आपके सर में थोड़ा भारीपन रहे इन दिनों में, है ना। बेवजह का स्ट्रेस कह सकते हैं गाइस, कि आपको यूँ लगे कि थोड़ा आपको स्ट्रेस होने लगा है, मत करना गाइस। ये बेवजह का तनाव है जिसमें आपको उलझना नहीं है या ज़्यादा सोचना नहीं है ना, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना है। अभी की स्थिति आपको क्या कहती है, अभी के पल में जीने की कोशिश करना। भाग्य के बारे में, आने वाले समय के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
है ना। रिलैक्स होने की कोशिश करना, मालिक का नाम लेना, अपने बारे में अच्छा सोचना, अच्छा बोलना। आपके दिमाग में एक किसी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा है कि किसी इंसान ने ना अपनी मर्जी के मुताबिक आपको बहुत चलाने की कोशिश की है, और वो इंसान ही कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस की वजह बन रहा है। इतना मत सोचो, है ना। कहा ना, यहाँ कर्मा रिटर्न के बारे में बात है गाइस। अभी कर्मा को लेकर रीडिंग नहीं है, लेकिन ये न्यू मून कर्मों का ही हिसाब किताब लेकर आ रहा है। बड़ी चेंज करेगा गाइस आपकी लाइफ में भी, और आपकी लाइफ में जिन लोगों ने नियंत्रित करने की कोशिश की, हस्तक्षेप करने की कोशिश की, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की है ना, उनकी लाइफ में भी परिवर्तन होंगे। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में अच्छे होंगे तो कुछ लोगों की लाइफ में बुरे परिवर्तन होंगे। वो है कर्मों का हिसाब किताब, है ना जी। फॉरगिवनेस, गिल्ट, ओके। गाइडेंस खुद मिलेगी गाइस। देखो एक बात कहूँ, न्यू मून के बाद में आपको अपनी लाइफ के प्रति किस तरीके से सतर्क रहना है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, गाइडेंस अपने आप आपके मन में जो सवाल उठेंगे ना, किसी भी प्रकार से गाइस, ना केवल हमारी रीडिंग से, और रीडिंग से हो सकती है, और लोगों से हो सकती है, आपके मित्र मंडली से हो सकती है, और आप उन चीज़ों को समझ जाओगे। ये अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ही कहता है कि आपके मन में आ जाएगा मेरा यही सवाल था और इसका जवाब मुझे मिला है। ये न्यू मून के बाद में होगा। अभी आपके मन में गुस्सा है किसी को लेकर, जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर एक बात पता चल रही है कि किसी इंसान विशेष का ना आपके लाइफ पर बड़ा नियंत्रण रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि किसी इंसान की लाइफ बिल्कुल कैद जैसी रही है। कितने ही साल बीत गए होंगे, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि अपनी इच्छा से तो जिंदगी जी नहीं है, अपनी इच्छा से अपने लिए कोई फैसला नहीं लिया है। मतलब ये गलत वे में नहीं था गाइस, लेकिन एक होता है ना कि किसी सबको ना जीने का अधिकार होता है। एक किसी इंसान के दिमाग में ये है कि मुझे जीने का अधिकार नहीं मिला है, मुझे बस ये है कि सबको खुश करना और बस उसी आधार पर रहना, उसके बारे में बस इतनी सी जिंदगी किसी को फील हो रही है। और साथ में जैसा मैंने कहा ना कि किसी इंसान का परेशान करना और अपनी इच्छा के अनुसार, कि कभी चाहा तो रुला दिया, कभी चाहा तो हंसा दिया, कुछ ऐसा मिक्स भाव किसी इंसान का आपको लग रहा है, और जिसकी वजह से ना कहता है ना कि एक बहुत मुश्किलों के बाद में जाकर क्लैरिटी मिलना किसी इंसान को, और ये भी बहुत प्रार्थनाएं करने के बाद में, ये मालिक जो भी चीज़ है ना एक बार सामने आ जाए, खुलकर सामने आ जाए। और अब सामने आने के बाद में अब आपको ये लग रहा है, आप अब आपके लिए यही कहा जा रहा है कि अब फॉरगिव करने की कोशिश करो गाइस। कुछ चीज़ों का ना लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ चीज़ों को फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर क्यों कहा फॉरगिव करने के बारे में, क्योंकि कितनी ही बार मैंने रीडिंग में समझाया कि फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं होता कि अब आपके साथ जस्टिस नहीं होगा, या मालिक या आपने किसी को माफ़ कर दिया इसका मतलब मालिक भी उनको माफ़ कर देंगे। ये नहीं होता। कमेंट्स में आते फिर मैम इतना तो कलेजा किसी के पास नहीं होता कि कोई किसी को माफ़ कर दे, इतना अत्याचार करने के बाद में या इतना लाइफ का हिस्सा गंवाने के बाद में। मैं ये कह रही हूँ गाइस कि फॉरगिव करने का मतलब है अपनी तरफ से मन साफ कर देना, वो बोझ की पोटली जो होती है ना उसे निकाल कर बाहर रख देना। कम से कम आपकी एनर्जी आपको अच्छे परिणाम ला कर दे, आप में घुटन ना उत्पन्न करे, आप में तनाव उत्पन्न ना करे, आपकी हेल्थ रिकवर हो पाए, आपकी बुद्धि को एक डायरेक्शन मिल जाए। अब इनका हिसाब किताब तो डेफिनेटली होगा, कर्मा खाली नहीं जाएगा, ये बात पर बिलीव रखना। लेकिन अपनी तरफ से मन साफ कर लो, न्यूट्रल हो जाओ, ऐसी स्थिति में शून्य की स्थिति में आ जाओ। फिर शून्य का कमाल देखना, वो अनंत तक पहुंचाता है आपको ब्लेसिंग के रूप में, आपकी खुशी के रूप में, जो इंटेंसिटी के साथ आएगी, एक शीघ्रता के साथ। स्पेस बना दो गाइस। कब जो होता है ना, अगर उसमें डस्ट होगी ना, और अगर आप कोई उसमें पेय पदार्थ डालोगे ना, वो एंजॉय नहीं कर पाता गाइस कोई इंसान। इस वजह से कहते हैं कि पहले जो नकारात्मकता भरी हुई होता है ना उसको साफ करना लाइफ से बेहद ज़रूरी होता है। तो आपके मन की नकारात्मकता को भी दूर करने के बारे में कहा जा रहा है। और एक बेवजह की गिल्ट को बार बार मत लेकर आओ। आपकी ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं आपको गिल्ट के बंधनों में बांधती है,
और वो आपकी जुपिटर को ख़राब करने की कोशिश करती है कि छोटे छोटे मामलों को लेकर बेहद ज़्यादा गिल्ट का भाव आना। और ये भी नहीं है कि कोई इंसान, अब गलती तो हर किसी से हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, किन्हीं और लोगों से भी हो सकती है ना, किसी से भी हो सकती है गाइस, हम हैं इंसान ही। लेकिन आपके साथ ये है कि गलती होने के बाद में, उसमें सुधार करने के बाद में भी एक भाव रहता है, मैंने वो गलती करी थी, अब सुधार करने की कोशिश कर ली ना, तो आप पास्ट की बात को भूल जाओ। वो बार बार, बहुत अच्छी बात है गाइस, मैं ये कहूँ कि गिल्ट में आना, ताकि वो भविष्य में उस गलती को ना दोहराए। लेकिन उसी बात को माइंड में रिपीट करते जाना सुधार करने के बाद में भी, फिर ये चीज़ गलत तो हो जाती है ना। ये जुपिटर को ख़राब करती है एक्चुअल में। ये जुपिटर हो सकता है आपका गड़बड़ ही है, उसकी वजह से ये आपके साथ हो रहा है, और कहीं ना कहीं आप भी परेशान हो रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके आसपास जो लोग हैं ना, वो भी आपको कहते हैं कि थोड़ा कम सोचा करो, थोड़ा कम गिल्ट में आया करो। इतना तो कोई, अगर किसी के साथ आप गलत करते हो ना, वो सामने वाला बंदा आपको इतना ब्लेम नहीं करेगा जितना आप अपने आप में गिल्ट में चले जाते हो। नेक्स्ट सोल होगा, समझ में आ रहा है, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, और ये इसी वजह से हो रहा है ना। तो अब आपको क्या करना है, जुपिटर को ठीक करने की कोशिश करो। अब इसके साथ आपके साथ एक और चीज़ हो रही होगी, अगर ये मैसेज आपके साथ कनेक्ट हुआ है कि गिल्ट में बहुत ज़्यादा जाते हो, ठीक है, तो एक एक चीज़ और आपके साथ होगी कि ओसीडी प्रॉब्लम, ठीक है, या वहम किसी बात का, किसी नंबर का हो सकता है, किसी वार का हो सकता है, किसी इंसान का हो सकता है, कि वो पास से गुजरे ना, तो डर डर रहता है कि आज का दिन पता नहीं कैसा जाएगा। या किसी का चेहरा देख लेते हो तो आपको डर रहता है क्या पता नहीं समय कैसा जाएगा, ये भी हो सकता है। या बार बार हाथ धोने की आदत, या किसी नकारात्मकता का ख्याल मन में आना, कि आपको अंदर ही अंदर मन में कुछ सुनाई दे रहा है, ये भी हो सकता है। या जिनको मानते हो, पूजा आराधना करते हो, पूजा करते हो, तो उस टाइम मन में गलत भाव आना। मतलब एक वहम का प्रोसेस जो है ना, वो रिपीट हो रहा है गाइस, एक दिन में कईयों बार। अब मैं इसे कैसे समझाऊं, जैसे एक कोई गतिविधि ऐसी है जो बार 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 एक वहम की वजह से ना आप करते जा रहे हो। मे भी हो सकता है प्रार्थना, इसे एग्जाम्पल की तरफ से समझना गाइस, कि प्रार्थना हो सकती है जो आपका मन करता है कि मैं अगर बार बार नहीं करूंगी ये प्रार्थना, तो पता नहीं मालिक ये प्रार्थना स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, पता नहीं वो क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। ये ओवर थिंकिंग वाला, इसे ना अपनी सिचुएशन के आधार पर समझना, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के आधार पर ही समझाया है। तो कोई ऐसी चीज का वहम कह सकते हैं गाइस, या ओसीडी का, जैसे मैंने कहा ना कि हाथ धोने की प्रॉब्लम बार बार होनी, ये ओवर थिंकिंग, ये जुपिटर जब खराब होता ना, ये तब होती है। इसे ठीक करने की कोशिश कर लो गाइस, ये काफी सारी उलझनों से आपको बाहर निकाल देगा, तभी आप फॉरगिव कर पाओगे। आप जैसे एक कड़ी जो है ना, वो दूसरी कड़ी को तोड़ने में मदद करेगी। तो आप सबसे पहले इसको ठीक करो। अब इसको कैसे ठीक करना है, केसर चंदन जो होता है ना, वो माथे पर लगाकर नाभि पर लगाओ, इससे आपका जुपिटर ठीक होगा। केसर चंदन आता है एक, है ना, तो उसे घोल करना, उसका तिलक माथे पर लगाकर उसी हाथ से ना नाभि में भी लगाओ, आपके बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, और धीरे धीरे इन चीज़ों में बदलाव, इन चीज़ों में सुधारेगा। बहुत सिंपल से सिंपल तरीके अपनाने हैं। अब ये मत सोचना कि केवल ये एक उपाय करने से, क्योंकि सोचने वाले ये भी सोचेंगे कि ये एक उपाय करने से क्या हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ, डेफिनेटली होगा। अगर आपने यही मन में सोच कर किया ना कि मेरी प्रॉब्लम इस उपाय से खत्म हो जाएगी, तो डेफिनेटली होगी। जैसा आपके साथ बार बार होता है कि कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप कोई उपाय करते हो, कोई आपको उपाय बताता है ना, आपको थोड़े दिन राहत मिलती है, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम आपको उसी स्तर पर नजर आती है। ये नहीं होगा गाइस। मन में ये ठान कर कि मैं ये उपाय कर रही हूँ और इससे मुझे फर्क पड़ जाएगा, मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, वो डेफिनेटली होगी। ये बात का ख्याल रखना, इस चीज से बाहर आ जाना, रिलीज करो। देखो, कार्ड्स मैंने आपके सामने बाद में लिए हैं, है ना। इन चीज़ों को रिलीज करो गाइस, ओवर थिंकिंग को रिलीज करो, और यही तो परिवर्तन, ये तनाव की स्थितियाँ, ये कन्फ्यूज़न और ये नेगेटिविटी का रिलीज होना, ये इसी न्यू मून के आसपास में होने वाला है। देखो, स्टार्टिंग में ही मैंने एक बात कही थी कि आपको ऐसी ही गाइडेंस मिलेगी गाइस जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। उपाय भी मिलेंगे गाइस, है ना, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मतलब समस्या के समाधान की तरफ आप बढ़ रहे हो गाइस।
तो यूँ कह लो गाइस कि जैसे आपकी लाइफ में शुभता आ सकती है, वैसे बहाने अपने आप क्रिएट होंगे, वैसे डोर अपने आप ओपन होंगे गाइस। लेकिन उससे पहले ये न्यू मून, चाहे आप चाहो ना चाहो, चाहे आपके वहम रहते हैं नहीं रहते हैं, ओवर थिंकिंग रहती है नहीं रहती है, कैसे भी करके आपकी लाइफ के कोने कोने से नकारात्मकता को भगाएगा ही भगाएगा गाइस। मतलब परिवर्तन तो ये करेगा गाइस, स्पेस बना रहा है। ये न्यू मून आपकी लाइफ में किसी प्रकार का स्पेस बना रहा है गाइस, रिक्त स्थान बना रहा है। तो डेफिनेटली ऐसे लोगों का निकलना, शत्रुओं का निकलना आपकी लाइफ से, नेगेटिविटी का निकलना, ओवर थिंकिंग का निकलना, हेल्थ से संबंधित कोई इशू है वो आड़े आ रहे हैं तो उनमें रिकवरी करना, मानसिक तनावों का खत्म होना। तो इन चीज़ों के लिए बहाने बनेंगे ही बनेंगे गाइस। ऐसी नकारात्मकता की बेड़ियों में आप जकड़े हुए हो, ये टूटेंगी, एक एक करके टूटेगी। और जब लगे ना कि ये इन चीज़ों में फ़र्क होने लगा है, फॉरगिव फॉरगिव, ये मन में रखना गाइस। जिन्होंने जैसा किया है वो मालिक जाने, मैं उनके बारे में ज़्यादा ना सोचूं। अब फॉरगिव करने का मतलब कैसा, कि अब इसमें भी आपको कन्फ्यूज़न होगा कि मैं कैसे फॉरगिव करूं, सिर्फ बोलने से होगा या क्या होगा। उनके बारे में जिन्होंने भी आपकी लाइफ में गड़बड़ करा है, बुरा किया है ना, उनके बारे में ज़्यादा बातचीत ही नहीं करनी, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना कि उनकी लाइफ में ये हो वो हो, है ना। अपनी एनर्जी का अंश मात्र भी उन पर नहीं उड़ेलना, ये होता है फॉरगिवनेस। मीन्स टोटल इग्नोर और लाइफ में आगे बढ़ना, फिर चमत्कार देख लेना। बस एक पहले ये चीज़ में ना आप थोड़ा सा मेहनत कर लो, ठीक है, फिर ये चीज़ अपने आप आपकी लाइफ में हो जाएगा। जुपिटर को ठीक करो गाइस, आपके शुभ काम अगर अटके हुए हैं ना वो बन जाएंगे, या बेवजह का संघर्ष आपके अगर हो रहा है ना तो वो रुक जाएगा। और एक चीज़ और करना, अगर पुराने आपके जूते घर पर पड़े हैं, फटे पुराने हो सकते हैं या कैसे भी, जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो और आपको पता भी है कि आप कभी यूज़ नहीं करोगे, तो ऐसे ऐसे सामान को ना बाहर फेंक देना गाइस। ये कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करने वाली स्थितियाँ उत्पन्न करता है ना, आपके लिए दुविधाएं क्रिएट करता है ना, ये चीज़ें दूर हो जाएंगी। बेवजह के शत्रु आपके नहीं बनेंगे। और अगर सीढ़ियों में सामान रखने की आदत है तो उसको भी चेंज कर लो, मत रखो गाइस, है ना। ये कहीं ना कहीं बेवजह के शत्रु बनाते हैं। आपको भी ये एहसास होता होगा कि लोग अपने आप शत्रु बन जाते हैं, शत्रु जैसा बिहेवियर करते हैं। मैं उनके साथ कभी कुछ गलत करती नहीं, करता नहीं, जानता तक नहीं, जानती तक नहीं, फिर इनका क्या बैर भाव है, ऐसे मेरी क्या एनर्जी है। तो इन चीज़ों में बदलाव होना का, ऐसी चीज़ों में ठीक होना। देखो एक चीज़ समझ रहे हो, रीडिंग को समझने की कोशिश करना कि ये न्यू मून आखिर चाहता क्या आपकी लाइफ से, इसका प्रभाव आपकी लाइफ पर क्या होगा। ये पूरी तरीके से नेगेटिविटी से आपकी लाइफ को ठीक कर रहा है, नेगेटिविटी को रिलीज कर रहा है और उसके सोर्सेस बनेंगे गाइस। देखो समझो इस बात को, यानी बहुत प्रभावशाली रहने वाला और बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा आपकी लाइफ पर। इसका प्रभाव न केवल 10-15 दिन तक रहेगा या फुल मून आने तक रहेगा ना जी, इसका प्रभाव बड़ा खतरनाक रहने वाला है, क्योंकि ये कर्मों का लेखा जोखा है गाइस, है ना, ये जजमेंट लेकर आ रहा है। तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट आपकी पूरी लाइफ पर पड़ेगा। सोच विचार ज़्यादा मत करना, बिल्कुल मत करना, और बिल्कुल मालिक पर इतना बिलीव रखना कि वो आपकी लाइफ में कुछ गलत नहीं होने देंगे। जैसा कहा ना, यहाँ पर फील हो रहा है कि रिक्त स्थान बनाया जा रहा है ना। ब्राउन कलर का डॉगी दिखना, ब्राउन कलर के डॉगी का आजकल आपके घर के आसपास ज़्यादा आना, ये इसी के बारे में कहा जा रहा है गाइस, कि लाइफ एक नया टर्न ले रही है, एक नए चैप्टर की शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स खत्म हो, आपकी दुविधाएं खत्म हो, ये मुखौटा पहने हुए लोग ये आपकी लाइफ से निकले। देखो कार्ड्स अपने आप आ रहे हैं, खुद ब खुद सॉल्यूशन मिलेंगे गाइस। सर्विस हेल्थ को लेकर कहा ना कि ये न्यू मून आपके तनाव को दूर कर रहा है, और जैसे ही आपका तनाव दूर होगा, अगर बेड पर बहुत ज़्यादा लेटे रहते हो या बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ को लेकर मामला रहता है आपका कि कभी कुछ ऐसा रहता ही रहता है, आपके नहीं तो आपके फैमिली में, ये चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि नेगेटिविटी रिलीज होगी ना गाइस, तो वो कुछ ना कुछ तो लाइफ में बेहतर करेगी ही करेगी, कुछ मन मुटावों को दूर करेगी गाइस।
और यही तो सुधार की तरफ लाइफ का आगे बढ़ना, जहाँ पर आपने जो धैर्य रखा है उस धैर्य का फल आपको मिले। तो बहुत सब्र रखा मालिक। मालिक कह रहे हैं सब देखा मालिक ने कि कितना बेसब्र होकर सब्र रखा है। पर्सपेक्टिव लाइफ के प्रति चेंज होना, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव का है। एक्सपेंशन यानी आय में वृद्धि की संभावना भी बन रही है, समृद्धि की संभावना बन रही है। हो सकता है कहीं से आपको इनवाइट किया जाए, अप्रिशिएट किया जाएगा गाइस। हो सकता है अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो ना, तो आपके बॉस के द्वारा या आपसे कोई ऊपर उच्च अधिकारी है उनके द्वारा आपको अप्रिशिएट किया जाए, आपकी प्रशंसा की जाए कुछ लोगों के सामने, जहाँ पर आपको बहुत अच्छा फील होगा गाइस। आपके वर्क को लेकर, आपकी मेहनत को लेकर आप तारीफ बटोरते हुए नजर आ रहे हो गाइस। ये ना केवल जॉब के आधार पर है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि तारीफ इन दिनों में आपको मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है। और घर परिवार में भी कोई ऐसा इंसान है जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो रिकवरी देखोगे, बट तनाव मत लेना। अगर फिर से वही चीज है और ये उपाय नहीं करते हो, जैसा कहा ना कि उपाय खुद पहुंचेंगे आप तक, देख लेना गाइस। किस्मत का धनी उन्हीं को कहते हैं कि अपने आप सॉल्यूशन भी चला कर आ जाए, है ना। तो ऐसी एनर्जी को ना एक्सेप्ट करना, हरमिट वाले मोड में मत रहना, कंफ्यूजन में मत रहना, और ये नहीं सोचना कि इस उपाय से क्या, ये इतने से उपाय से कुछ हो जाएगा। कभी कभी समस्या के समाधान, समस्या इतनी ही बड़ी होती है, समाधान इतना मामूली सा होता है और होता है पास में, पर बंदे को बिलीव नहीं होता। पहेलियां हैं, सब पता है, मालिक को सब पता होता है। आपको आपकी लाइफ की पहेलियां समझ में नहीं आएगी, लेकिन मालिक को समझ में आएगी, क्योंकि उनकी चाबी, उन पहेलियों का डोर जो है ना वो मालिक ही ओपन कर सकते हैं गाइस। ठीक है, परेशान मत हो, आपके दुख को खत्म किया जा रहा है गाइस। आप मानो ना मानो, आपका तनाव खत्म होते हुए, कम होते हुए आपको नजर आएगा। रिजेक्ट, गॉसिप, प्रेयर, डिस्कवरी, सोलमेट, रिकवरी, ये लो, क्रिएशन, ये एक और क्या कार्ड था, विक्टिम। ओके, देखो ये गाना है ना, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। जैसे रीडिंग में क्या आया था कि जिस स्थिति में किसी ने आपको गिराने की कोशिश की है, ये न्यू मून के बाद में आप देखोगे कि उसी स्थिति में वो इंसान जो है ना वो जाते हुए आपको नजर आ रहा है, और उस बंदे को भी ये फील होगा कि वो उसी स्थिति में जा रहा है जिस स्थिति में आप गए थे। तो कहीं ना कहीं किसी इंसान को डर होना कि यही चीजें कैसे उनके साथ हो रही है, तो एक खौफ कि जितने स्तर पर आपने दुख झेला है उस स्तर पर वो इंसान भी दुख झेलेगा। तो मीन्स क्या है, विक्टिम का भी कार्ड आया जो आपको ये कंफर्म करने के लिए, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। कहते हैं ना, किसी के लिए जो गड्ढा खोदता है उसमें वो वहीं जाकर गिर जाता है। ये वही चीजें हो गई गाइस। इस वजह से सोच कर समझ कर ना किसी को तकलीफ देनी चाहिए जहां पर लगता है कि खुद भी वो सहन नहीं कर सकते। ये देखो प्रकृति का खेल, कहा ना, कभी कभी दिखता कुछ और है और बंदा सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मालिक तो साथ ही नहीं दे रहे। बेटा अभी खेल बाकी है, अभी बाकी है, थोड़ा सब्र कर लो और देखो क्या होता है। आप अपनी तरफ से कोई हस्तक्षेप मत करो जब हस्तक्षेप मालिक का चल रहा होता है। और यहाँ पर कितना बड़ा हस्तक्षेप चल रहा है मालिक का, कितने सोर्सेस बन रहे हैं, कहानियां बन रही है, घटनाएं बन रही है, इवेंट्स बन रहे हैं, वो देखना आप। अनएक्सपेक्टेड यकायक होने वाली चीजें होंगी, देखना, और होंगी तो बड़ी शीघ्र होंगी, अचानक होगी, शीघ्र होगी, सोचने समझने तक का मौका नहीं, है ना। मतलब यहाँ पर एक बात कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में दिमाग बहुत चले हैं, किसी ने अपनी सोच का ना बड़ा गलत इस्तेमाल किया है। और होता है ना गाइस कि एक समय में मतलब वही चीजें उन पर भी हावी पड़ती है, क्यों नहीं पड़ती, अपने जाल में कोई खुद फंस रहा है। और यही चीजें देखो कि ऐसी नेगेटिविटी को आप रिजेक्ट कर रहे हो या अपनी लाइफ से निकाल रहे हो, और निकल रही है। कुछ गॉसिप होगी गाइस, जैसे मैंने कहा ना, कुछ परिवर्तन होंगे, कुछ प्रेयर्स आपकी कबूल होती हुई नजर आएंगे। ये प्रेयर्स हैं आपकी खुद की, आपकी लाइफ पर से बुरी नजर का हटना, आपकी लाइफ से ब्लैक मैजिक का हटना,
आपकी लाइफ से उन लोगों को, उन शत्रुओं का निकलना आपकी लाइफ से जो आपको दुख दे रहे थे, ये चीजें आपके साथ होने वाली है। आपकी फैमिली का कोई मेंबर है, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो उनकी तबीयत को लेकर प्रार्थनाएं चल रही थी कि तबीयत ठीक हो जाए। तो ये सब चीज़ों में सुधार, इन सब चीज़ों में बदलाव, आपके घर पर, आपके काम पर किसी की बुरी नज़र थी तो वो बुरी नज़र भी उतरते हुए गाइस, ये चीज़ होते हुए नज़र आ रही है। और धन का आगमन गाइस, सबसे प्यारी बात कि आपकी मेहनत जितनी आपने की है ना, उस आधार पर आपको धन का प्राप्त होना, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। एक और बात लग रही है गाइस कि अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है ना, उसका अच्छा खासा पैसा आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। ये थोड़ी आपकी उम्मीद से ज़्यादा होगा। एक और बात लग रही है कि कोई पर्सन जो है, आपकी फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, मित्र मंडली में भी हो सकते हैं, कि कोई इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं गाइस। या ऐसा भी है गाइस कि कोई आपके परिवारजन में, पहचान में कोई इंसान ऐसा है जो बीमार है, कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब अगर कहीं से आपको खैर खबर मिले तो प्लीज़ एक बार कॉल करने की कोशिश करना, या एक बार मिलकर आने की कोशिश करना। कोई इंसान आपसे आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहते हैं गाइस। एक तो ये है, और एक कोई इंसान है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है बाकायदा, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। किसी का मन आपको लेकर ना बड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है गाइस। आपको लेकर कोई गलतफहमी थी, या कोई स्थिति में किसी इंसान ने आपका चयन ना करके कोई और सिचुएशन का चयन किया है, किसी और पर्सन का चयन किया है, तो कहीं ना कहीं अब जाकर कहता ना कि रियलाइजेशन होना, अब जाकर किसी को आपकी वैल्यू का आभास होना, ये चीज़ें गाइस। मैं एक बात कहूँ कि किसी इंसान के ना माइंड को यूनिवर्स ने बिल्कुल प्रेशर दिया है, दबाव दिया है कि वो सही गलत चीज़ों को समझ पाए। और अब जाकर किसी इंसान को ना समझ आया है, आपकी वैल्यू समझ में आई है, और इनसे आप चाह रहे थे कि ये आकर आपसे माफ़ी मांगे। ओके, देखो यहाँ पर भी ये कार्ड भी ना जजमेंट के बारे में भी कहता है, और साथ में ये कार्ड क्या कहता है कि थोड़ा आप खुद को रेस्ट दे दो, तनाव फ्री हो जाओ, तनाव मुक्त हो जाओ, क्योंकि समय आपको तनाव मुक्त करने वाला है। ठीक है, कन्फ्यूजन से, दुविधाओं से, चिंताओं से मुक्त करने वाला है। थोड़ा इस समय पर बिलीव रखो गाइस, इस समय के खेल पर बिलीव रखो, है ना। मालिक के आपकी लाइफ में जो हस्तक्षेप चल रहा है ना, उस पर बिलीव रखो। जैसा आप चाहते हो वैसा अनुकूल आपकी लाइफ में आप होते हुए देखोगे गाइस। क्योंकि यहाँ पर सरेंडर की बात है कि आपने सरेंडर किया। अगर सरेंडर किया तो फिर चिंता का सवाल नहीं उठता ना, फिर मालिक जाने की लाइफ में क्या करना है। वैसे भी लाइफ में आपके कुछ सही नहीं चल रहा है, थोड़ा मालिक पर बिलीव रख लो, देखो फिर चमत्कार क्या होता है गाइस। ये भी जजमेंट के बारे में बात करता है। निश्चिंत रहो गाइस, है ना। वक्त पर बिलीव करो, वो आपके लिए कुछ बेहतर लेकर आ रहा है। समय ने आपके लिए एक्शन ले लिया है, आपको जितवाने के लिए। आपका थर्ड आई चक्र भी एक्टिव है गाइस। इन दिनों में इंट्यूशन हो रही है, या कोई सपना आ रहा है आपको, ऐसा अवेयर रहने के बारे में कहा जा रहा है। कहाँ यहाँ पर इंट्यूशन आपको हो रही है, उसके बारे में अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है। देखो कोई आकर डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगेगा गाइस, डेफिनेटली। किसी के कॉल मैसेज का आप उम्मीद करके बैठ सकते हो। ओके, 7-7 की एनर्जी आ गई, और फिर एक न्यू बिगनिंग गाइस। ये न्यू मून के बाद में एक न्यू बिगनिंग, एक जजमेंट के साथ आपकी लाइफ में होगी गाइस, जहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड लोगे, आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलेगा, आप जो धैर्य रखा है उसका रिवॉर्ड मिलेगा, मालिक की प्लानिंग आप एहसास कर पाओगे। जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर संकेत आपको इस कदर मिलेंगे कि आप मालिक के संकेतों को समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे, उनकी प्लानिंग पर आपको बहुत बड़ा बिलीव होगा गाइस। क्योंकि जजमेंट आप देख लोगे, आपको ये एहसास हो जाएगा। ऐसा जैसे मैंने कहा ना कि यूं नहीं कि आपके पीठ के पीछे जस्टिस हो रहा है और आपको कई समय बाद में पता चले, ऐसा नहीं है। आपको तुरंत आभास हो जाएगा, महसूस हो जाएगा इसके बारे में। तो थोड़ा अवेयर रहना, देखना आपको जस्टिस की खबर मिलेगी। आपको हो सकता है कोई माफ़ी मांगे आपसे, उसके बारे में आपको कॉल आए, मैसेज आए। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में। और जो आपका थर्ड आई चक्र आपको किसी प्रकार की इंट्यूशन दे रहा है, उस पर बिलीव करो।
वो किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में, किसी उपाय के बारे में, कोई स्पिरिचुअल सपोर्ट के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो निश्चिंत होकर जियो और लाइफ में अच्छे होने की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है गाइस, उस पर बिलीव रखो। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ आपके अनुकूल परिस्थितियां हो जाएगी। आपको परेशान नहीं होना है। जहाँ मालिक का सपोर्ट हो वहाँ बंदे को परेशान नहीं होना है। आपकी कोई इच्छा भी पूरी होगी। ठीक है ना जी। तो ये न्यू मून आपकी लाइफ में ऐसे कारगर बदलाव लेकर आएगा जिसका इफेक्ट आपकी लाइफ पर ताउम्र के लिए पड़े। तो बिल्कुल अब चिंता वाली कोई बात नहीं है। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।